हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की पिछली वीडियो में हमने लेटिस, बेसिस और क्रिस्टल के बारे में जाना था। लेटिस क्या होता है, बेसिस क्या होता है और लेटिस और बेसिस मिल करके किस तरह से क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, ये हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे स्थानांतरण सममिति क्या होती है, ट्रांसलेशनल सिमेट्री क्या है, इकाई कोष्ठिका यूनिट सेल क्या होती है, अभाज्य कोष्ठिका प्रिमिटिव सेल क्या होती है और यूनिट सेल प्रिमिटिव सेल से किस प्रकार भिन्न है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किसी भी क्रिस्टल में यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल का डिफरेंस कैसे कर सकते हैं कि कौन सी सेल यूनिट सेल है और कौन सी सेल प्रिमिटिव सेल है। यह सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं ट्रांसलेशनल सिमेट्री, स्थानांतरण सममिति। तो हमने अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जिनमें ट्रांसलेशनल सिमेट्री होती है, जैसे कि मधुमक्खी का छाता जिसे हनी कॉम्ब बोलते हैं, उसमें भी ट्रांसलेशनल सिमेट्री पाई हो जाती है। वो सममित रूप से व्यवस्थित होती है। ऐसे ही अगर हम देखें फूल की पंखुड़ियों को, तो वे भी एक सिमेट्री में व्यवस्थित होती हैं, सममिति में होती हैं। केवल प्रकृति में अपितु कुछ मानव निर्मित वस्तुएं, जैसे यह जाल है, इसमें भी सिमेट्री है। घर की दीवारों की ईंटें भी सिमेट्रिक रूप से व्यवस्थित होती हैं। इसी तरह हमारे द्वारा की गई चित्रकारी में और घरों पे लगाए जाने वाले मांडने हैं, उन सब में भी क्या होती है, सिमेट्री पाई जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं ट्रांसलेशनल सिमेट्री है क्या। यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है जिसमें हम किसी एक पैटर्न को सेलेक्ट करते हैं। तो हमने ये पैटर्न सेलेक्ट कर लिया। यहाँ हम देखते हैं कि एक निश्चित दूरी के बाद यह पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है और सेम उतनी ही दूरी के बाद यह पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से ट्रांसलेशनल सिमेट्री में एक पैटर्न निश्चित दूरी पर और एक ही दिशा में क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो ट्रांसलेशनल सिमेट्री की डेफिनेशन हो जाएगी, निश्चित दिशा में निश्चित दूरी तक किसी पैटर्न का शिफ्ट होना ट्रांसलेशनल सिमेट्री कहलाता है। यहाँ पे जब यह पैटर्न शिफ्ट हो रहा था तो निश्चित दूरी के बाद बार बार शिफ्ट हो रहा था और एक निश्चित दिशा में 0 डिग्री एंगल पर ये क्या हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था। इसलिए इस ट्रांसलेशनल सिमेट्री में दूरी, कोण, आकार भी इसका परिवर्तित नहीं हो रहा था, ना ही आकृति परिवर्तित हो रही थी। तो आकार और आकृति ये चारों भौतिक राशियाँ नियत रहती हैं, परिवर्तित नहीं होती हैं। अब एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में जाने के लिए जिस सदिश की दिशा में ये पैटर्न शिफ्ट होता है उसे बोलते हैं ट्रांसलेशनल वेक्टर। उसे टी वेक्टर से निरूपित करते हैं और लिखते हैं n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर। ट्रांसलेशनल वेक्टर टी वेक्टर में जो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आ रहे हैं, ये कहलाते हैं प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर, अभाज्य स्थानांतरण सदिश कहलाते हैं। और यहाँ पर n1, n2, n3 जो कि इस प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर के गुणांक हैं, कोफिशिएंट हैं, वो होते हैं कैसे, इंटीजर टाइप के। तो यहाँ पर n1, n2, n3 इंटीजर गुणांक हैं। अब हम ट्रांसलेशनल वेक्टर का एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक क्रिस्टल दिया हुआ है जिसमें बिंदु O है और A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर क्रिस्टल के पैरामीटर हैं। अब यहाँ पे माना बिंदु P O के सिमेट्री में है, ट्रांसलेशनल सिमेट्री पॉइंट है ये P। तो अगर हम P के लिए ट्रांसलेशनल वेक्टर निकालना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि बिंदु P के लिए O से एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, अगर हम यहाँ पे क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस लें तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ये 1 यूनिट मूव करता है ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में 2 यूनिट मूव करता है। तो हमारा ट्रांसलेशनल वेक्टर टी वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर। और सी वेक्टर की डायरेक्शन में इसका कोई शिफ्टेशन नहीं है, बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 0 सी वेक्टर हो जाएगा। ऐसे ही हम एक पॉइंट और लेते हैं, क्यू पॉइंट। मान लेते हैं क्यू पॉइंट भी ट्रांसलेशनल सिमेट्री में है ओ के। तो क्यू पॉइंट के लिए जब हम टी वेक्टर निकालते हैं तो क्यू पॉइंट के लिए ए वेक्टर की डायरेक्शन में शिफ्ट कितना होता है, 1 यूनिट। बी वेक्टर की डायरेक्शन में शिफ्ट होता है 2 यूनिट और सी वेक्टर की डायरेक्शन में
अगेन 1 यूनिट शिफ्ट होता है, तो यहाँ पर ट्रांसलेशनल वेक्टर टी वेक्टर कितना हो जाएगा, टी वेक्टर इज इक्वल्स टू n1 की वैल्यू हो गई 1, n2 की वैल्यू हो गई 2 और n3 की वैल्यू अगेन हो गई 1। तो यहाँ पर ट्रांसलेशनल वेक्टर क्यू पॉइंट के लिए आ जाएगा टी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर प्लस 1 सी वेक्टर। अब हम एक 2D का एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमें ये 2D में क्रिस्टल दिया हुआ है जिसके क्रिस्टल पैरामीटर ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं। बिंदु P बिंदु O के ट्रांसलेशनल सिमेट्री में है, तो बिंदु P के लिए हम ट्रांसलेशनल वेक्टर निकालना चाहेंगे। तो हमारे पास टी वेक्टर कितना आ जाएगा, बिंदु P तक पहुँचने के लिए हमें ए वेक्टर की डायरेक्शन में 1 यूनिट चलना है और बी वेक्टर की डायरेक्शन में भी 1 यूनिट चलना है। तो टी वेक्टर हो जाएगा टी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 ए वेक्टर प्लस 1 बी वेक्टर। यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर है और ये जो 1 आ रहा है वो क्या है, इनके गुणांक हैं। तो ये एक हमारा क्रिस्टल के लिए हमने ट्रांसलेशनल वेक्टर निकाल लिए हैं। ऐसे ही हम अगर इस पॉइंट P को सेंटर में माने, अर्थात बिंदु O की ट्रांसलेशनल सिमेट्री बिंदु P पर है, बिंदु P वो पॉइंट है जो इसके सिमेट्री में है। तो बिंदु P के लिए क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस के ए वेक्टर की डायरेक्शन में हम 1/2 मूव होते हैं, ए वेक्टर का हाफ मूव करते हैं और बी वेक्टर की क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस की डायरेक्शन में भी हम क्या चलते हैं, हाफ तक चलते हैं, इसके आधी दूरी तक चलते हैं, तो हमें पॉइंट P मिलता है। अतः इसके लिए इस पॉइंट P के लिए टी वेक्टर हो जाएगा 1/2 ए वेक्टर प्लस 1/2 बी वेक्टर। लेकिन हमारा ट्रांसलेशनल सिमेट्री में ट्रांसलेशनल वेक्टर की डेफिनेशन है कि जो इसके गुणांक हैं वो होने चाहिए इंटीजर, और 1/2 इंटीजर नहीं होता है। तो इसके गुणांक को इंटीजर बनाने के लिए हम लिख सकते हैं टी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 डॉट ए वेक्टर बाई 2 प्लस 1 डॉट बी वेक्टर बाई 2। यहाँ पर ए वेक्टर बाई 2 और बी वेक्टर बाई 2 क्रिस्टल पैरामीटर नहीं है, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रिस्टल पैरामीटर है। लेकिन अगर हम ट्रांसलेशनल वेक्टर की डेफिनेशन देखें तो यह एक ट्रांसलेशनल वेक्टर है, इसलिए ए वेक्टर बाई 2 और बी वेक्टर बाई 2 क्या हो गए, प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर। इस डिफरेंस के आधार पर अपने ये सेल्स होती हैं क्रिस्टल की, वो 2 प्रकार की होती हैं, यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव सेल। इस डिफरेंस के आधार पर अब हम जानेंगे यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल क्या हैं। पहले देख लेते हैं यूनिट सेल। क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी 3D में पुनरावृत्ति से मतलब रिपीटेशन से संपूर्ण क्रिस्टल संरचना बनती है, यूनिट सेल कहलाती है। ये क्रिस्टल की, ये पूरा क्रिस्टल है, इसकी ये हमें यूनिट दिखाई दे रही है। तो इस यूनिट सेल की पूरी 3D में पुनरावृत्ति से हमें क्या मिलता है, संपूर्ण क्रिस्टल मिलता है। तो अगर किसी भी छोटे से छोटे इकाई की 3D में पुनरावृत्ति करने से अगर हमें क्रिस्टल मिलता है तो वह इकाई कहलाती है यूनिट सेल। अब यह यूनिट सेल मिनिमम वॉल्यूम की हो यह ज़रूरी नहीं होता, और साथ ही यह क्रिस्टल पैरामीटर से बनी कोष्टिका भी होती है। तो यूनिट सेल क्रिस्टल पैरामीटर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से बनी कोष्टिका होती है, जबकि प्रिमिटिव सेल अभाज्य स्थानांतरण सदिश प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर से बनी कोष्टिका होती है। इस प्रिमिटिव सेल के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि कोई भी यूनिट सेल प्रिमिटिव सेल कहलाएगी यदि वह न्यूनतम आयतन की कोष्ठिका हो, जो कि यूनिट सेल के लिए आवश्यक नहीं था। इसके लिए आयतन मिनिमम होना चाहिए, जिस भी सेल का वॉल्यूम मिनिमम होगा वो प्रिमिटिव सेल कहलाती है। साथ ही इसमें कुल परमाणुओं की संख्या भी 1 होनी चाहिए, 1 से अधिक इस सेल में परमाणुओं की संख्या नहीं हो सकती। अगर किसी भी कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 1 है तो वह, और न्यूनतम आयतन की कोष्ठिका है तो वह प्रिमिटिव सेल कहलाती है। साथ ही यह अभाज्य स्थानांतरण सदिशों से परिभाषित है। अभी हमने उस 2D वाले स्ट्रक्चर में देखा था कि ए वेक्टर बाई 2, ए वेक्टर बाई 2 प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर थे, तो उनसे बनी कोष्ठिका प्रिमिटिव कोष्ठिका कहलाती है, अभाज्य कोष्ठिका कहलाती है। तो अगर ये हमारी एक क्रिस्टल की कोष्ठिका है जिसमें ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर क्रिस्टल पैरामीटर भी हैं यहाँ पे, और इसमें अगर ये पूरी प्रिमिटिव सेल की कंडीशंस को फॉलो करता है कि इसका आयतन न्यूनतम हो, इसमें परमाणुओं की संख्या 1 हो, तो ये प्रिमिटिव सेल कहलाती है। और ऐसे प्रिमिटिव सेल का जो न्यूनतम वॉल्यूम हम बताते हैं कि कोई भी सेल प्रिमिटिव सेल तभी होगी जब उसका वॉल्यूम क्या हो, न्यूनतम। तो वह वॉल्यूम होता है V = A वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर।
तो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट का ए वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट इस अभाज्य कोष्ठिका का आयतन होता है।